मानव जीवन अपनी शैशवावस्था में था, तब उसका अस्तित्व एक अथाह दुख, एक अनवरत संघर्ष की गाथा था। मार के अंधकारमय युग की, जब मनुष्य के पास न तो अपनी रक्षा के लिए कोई साधन था, न पेट भरने का कोई निश्चित उपाय और न ही सर छिपाने का कोई ठिकाना। वे असहाय थे, निरीह। जंगली जानवरों के सामने उनका शरीर एक कोमल पत्ती के समान था, जो पल भर में कुचली जा सकती थी। प्रकृति की भीषण मार, कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी कड़ाके की सर्दी, कभी जलती धूप, मानव की हड्डियों तक को कंपा देती थी। उनके पास न तो धरती को जोतने का ज्ञान था, न पैरों को काटने का बल और न ही पत्थरों को गढ़ने की कला। वे जंगलों में भटकते फिरते, कच्चे फल और कंदमूल पर जीवन जीते और हर पल मौत के साए में जीते थे। उनके हृदय में एक अटूट भय था, एक अनजाना डर जो हर पल उन्हें घेरे रहता था। भूख की आग, प्यास की तरफ, बीमारी का कष्ट और अपने प्रियजनों को असहाय मरते देखने का अपार दुख, यह सब मिलकर उनके जीवन को एक अंतहीन पीड़ा बना चुका था। उनकी आंखों में अक्सर आंसू तैरते रहते थे, पर किसके सामने रोते, किसे अपनी व्यथा सुनाते। हृदय में अपार कष्ट समेटे हुए थे, एक ऐसा बोझ जिसे वे किसी से बयां नहीं कर सकते थे। उनकी वाणी में केवल चीखें थी, उनकी आंखों में केवल निराशा का काला सागर। हर रात जब अंधकार अपनी काली चादर फैलाता, तो हर मानव हृदय में एक अज्ञात भय समा जाता। क्या कल का सूर्योदय वे देख पाएंगे? क्या उनका अगला निवाला उन्हें मिलेगा? देवताओं के लोक में, जहाँ सृष्टि के अद्भुत संतुलन और सौंदर्य की कल्पना की जाती थी, वहाँ भी इस मानवीय चीख का कंपन पहुँच गया था। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और संहारक शिव, तीनों ही देवगण इस कष्ट को देख विचलित थे। उनमें से एक तेजस्वी देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा, जो अपनी दिव्य कला और अनुपम रचनाओं के लिए विख्यात थे, उनका हृदय तो मनुष्यों के इस दारुण कष्ट को देखकर और भी अधिक पीड़ा से भर उठा। जैसे कोई पिता अपने शिशु की पीड़ा को स्वयं अपने शरीर में महसूस करता है, उसी प्रकार अपनी बनाई हुई सृष्टि की उस असीम व्यथा को अनुभूत किया। उनके हृदय में एक अपार कष्ट उभर आया, एक ऐसा दुख जिसे शब्दों में बयां करना असंभव था। हर कण मनुष्यों की इस करुण पुकार से कांप उठा था। उनके नेत्रों के समक्ष उन भूखे बच्चों के मुरझाए चेहरे, उन लाचार माताओं की ममतामयी आंखों में छाई उदासी और उन डरे हुए पिताओं का मौन दर्द किसी चलचित्र की भांति कौंध रहा था। वे उस पीड़ा को अपने भीतर महसूस कर रहे थे, उस दर्द को जो मानव जाति के हर रोम रोम में समाया हुआ था। यह केवल सहानुभूति नहीं थी, यह उनके ही अंश, उनकी ही रचना की आत्मा का हाहाकार था। हे मेरी संतानों,